स्टूडेंट्स, तो बेटा हम फिर से आ गए हैं सोशल साइंस में। अब हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिविक्स चैप्टर 5 आवर नेशनल गोल्स। ठीक है, तो आपकी ये एमपी बोर्ड की बुक है क्लास 8th की और इसका पेज नंबर है 41। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 आवर नेशनल गोल्स का एक्सप्लेनेशन। नेशनल गोल्स, इससे आप क्या समझते हैं? हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। ठीक है, जिस तरह हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं जिन्हें उन्हें प्राप्त करना होता है। किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को बिजनेसमैन बनना होता है। तो वैसे ही बेटा कुछ हमारे राष्ट्रीय गोल भी होने चाहिए, और ये क्या होने चाहिए ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट ए है कि किस तरह से हम अपने नेशनल गोल्स को अचीव करें, कैसे उन्हें प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे नेशनल गोल्स एक्चुअली में हैं क्या। सो एज अ मैन मेक्स एफर्ट टू अचीव सर्टेन गोल्स ही हैज़ सेट इन लाइफ, लाइकवाइज द कंट्री ऑल्सो हैज़ सम गोल्स एंड टू अचीव दीज द कंट्री हैज़ टू परफॉर्म। तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, हर किसी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में कुछ गोल होते हैं जिन्हें वो सेट करता है, जिन्हें वो अचीव करने के लिए मेहनत करता है। वैसे ही हमारे देश के प्रति भी हमारे कुछ गोल होते हैं, हमारी कंट्री के कुछ गोल होते हैं जिन्हें परफॉर्म हमारी कंट्री करती है। और किसके थ्रू करती है? हमारे थ्रू ही करती है। ठीक है, तो बेटा किसी भी देश की प्रोग्रेस, उसकी उन्नति, उसकी समृद्धि, ठीक है, इसी में होती है कि वो अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करे। राष्ट्रीय जो उनके लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति करे, तभी कोई भी देश तरक्की कर सकता है, समृद्धि प्राप्त कर सकता है। Government enact laws to achieve these goals, these national goals to make administration perfect and strong। तो हमारी सरकार क्या करती है? हमारी सरकार कानून लाती है, ठीक है, लॉ बनाती है, रूल बनाती है, ताकि जो शासन प्रबंध है वो बहुत अच्छा से चलता रहे और स्ट्रॉन्ग रहे, और लोग इन लॉज़ को, इन कानून को, इन नियमों का पालन करें, जिससे हमें हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हो। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो देश है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता होगा कि हमारी जो कंट्री है एक जनतांत्रिक कंट्री है। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी मतलब जो होता है जनतंत्र, और जनता यहाँ पर राज करती है। ठीक है, तो बेटा हमारे नेशनल गोल्स क्या हो सकते हैं, राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। हर धर्म के प्रति हमें उन्हें उसे बराबर का सम्मान देना होगा, बराबर की उसे जगह देनी होगी, महत्व देना होगा। नेशनल यूनिटी, आपकी राष्ट्रीय एकता, आज़ादी, आपकी समानता की भावना, आपके सामाजिक सौहार्द जो होता है, इंटरनेशनल पीस, विश्वव्यापी शांति, मतलब आप हमें किसी भी देश से उठ करके लड़ना नहीं है, सबके साथ शांति बनाए रखनी है, अच्छे संबंध बनाए रखने हैं, एंड कोऑपरेशन। ठीक है, सबके साथ मिल के चलना है, सबकी मदद करना है। तो ये है हमारे नेशनल गोल्स, राष्ट्रीय लक्ष्य। ठीक है, इन पर ही किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स। तो बेटा अब हमें पता चल गया कि हमारे नेशनल गोल्स क्या हैं। ठीक है, तो हमें इन्हें जनतांत्रिक रूप से इन्हें अचीव करना होगा। ठीक है, एक अकेला व्यक्ति या एक अकेला समाज या एक अकेली कम्युनिटी से नहीं होगा, हम सबको एक जैसी सोच रखनी होगी। इन आवर कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश में जनतांत्रिक जो सरकार है, हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। ठीक है, और ये हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग है? हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो सरकार बनती है तो हम क्या करते हैं बेटा? हमारी जो सरकार है इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, हम चूज़ करते हैं, हम चुनते हैं। 5 लोगों में से एक को हम इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, और उसी ही पर्टिकुलर व्यक्ति को हम अपनी देश की जो है कमान संभालने को देते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है बेटा कि हर नागरिक के पास समान अधिकार हो, उसके पास हर प्रकार की आज़ादी हो। ठीक है, यही तो होता है डेमोक्रेसी में, है ना, विच इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ओके,
तो ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक प्रोग्रेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो बेटा अगर हमारा देश एक जो जनतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश है, तो हमें हमारे देश में, हमें हमारे समाज में हर वर्ग को, हर सेक्शन को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, फेयर हो, डार्क हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वो जो है उन्नति करे, प्रोग्रेस करे, पढ़े लिखे, बिना किसी भी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है। सो इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इट इज़ द पीपल हु प्ले की रोल। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जनतांत्रिक देश में जो है लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। हम जनता, आम नागरिक की रोल प्ले करते हैं हम, क्योंकि ये हमारी ही ड्यूटी है बेटा कि हम एक ऐसी सरकार चुनें जो हमारे लिए काम करे, ना कि खुद के लिए। ठीक है। तो जब हम अपनी सरकार चुनते हैं, हमें उस समय ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमें उस समय ये नहीं कि हमने लालच में आके इसको वोट दे दिया, या हमारे रिश्तेदार वोट दे रहे हैं तो हमने उसको वोट दे दिया, या हमारे मम्मी पापा ने कहा है तो हमने उसको वोट दे दिया। नहीं, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आपको ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो आपके लिए काम करे। ठीक है। तो इसके लिए हर नागरिक को अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक है। उसे ये पता होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो आपके लिए क्या क्या काम कर सकती है। ठीक है। आप जिसे चुन रहे हैं क्या वो आपके काम करने के लायक है भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो डेमोक्रेसी बेटा वही तरीका है जिसमें लोग डायरेक्टली वोट करते हैं और या तो फिर इनडायरेक्टली अपना जो है नेता चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब अपना जो नेता है, अपना जो लीडर है, उसे वो चुनते हैं। एंड कीपिंग इन व्यू द पीपल्स इंटरेस्ट मेक लॉज एंड गवर्न द नेशन। और फिर यही रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अपनी जनता का भला सोचते हुए लोगों के लिए लॉ बनाते हैं और फिर देश में जो है राज करते, देश को चलाते हैं। राज नहीं करते, एक्चुअली देश को चलाते हैं। ठीक है। सभी को पता है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो गवर्नमेंट जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। सरकार जो है हमारे लिए ज़िम्मेदार है। हम आज हमारे देश में जो कुछ भी होता है, ठीक है, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार होता है? सरकार ज़िम्मेदार होती है और आम नागरिक भी ज़िम्मेदार होते हैं। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्योंकि हमने उन्हें चुना है। ठीक है। हमने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि भाई आप हमारी ज़िम्मेदारी उठाइए। ओके। एवरी सिटीज़न इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस हैज़ द राइट टू वोट एंड टू कंटेस्ट इलेक्शन। भारत देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, लड़का हो, लड़की हो, वटेवर, ठीक है, उसका जन्म कहीं भी हो, भारत के अंदर कहीं भी हुआ हो, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, व्हाटसोएवर, उसे अधिकार है कि वो अपना वोट डाले बिना किसी भेदभाव उसके साथ किए वोट उसे डाला जाए, अपने इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करे। ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पब्लिक वेलफेयर। क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, हमारी जो सरकार होती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है उसका, कि लोगों का भला सोचना, अपनी जनता का भला सोचना। ठीक है। आज़ादी, समानता, भातृत्व मतलब भाईचारा, है ना, ये सारे मेन कंपोनेंट्स हैं डेमोक्रेसी के, की पॉइंट्स है ये हमारी डेमोक्रेसी के। इनके बिना जो डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, वो इनकंसीवेबल होती है, मतलब समझ के बाहर होती है। क्योंकि डेमोक्रेसी तो वही होती है ना बेटा, जिसमें लोग अपना लीडर चुना, फिर लोगों ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अदरवाइज़ तो वो तानाशाही हो जाती है। मोनार्की आपने सुना होगा, मोनार्की जो गवर्नमेंट होती, जैसे हिटलर की थी, हिटलर अपनी तानाशाही चलाता था। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, गणतांत्रिक देश है हमारा। ठीक है। जनतांत्रिक देश है हमारी, जनता यहाँ पर चुनती है अपना राजा। ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? ओके।